नमस्कार दोस्तों, आज है 13 अगस्त 2025। भारतीय स्टॉक मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स 12 अगस्त को गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 368.49 अंक या 0.46% की गिरावट के साथ 80,235.59 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 97.65 अंक या 0.40% की गिरावट के साथ 24,487.40 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी पर मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, टेक महिंद्रा, M&M और NTPC टॉप गेनर रहे, जबकि बजाज फाइनेंस, HUL, ट्रेंट, HDFC बैंक और नेस्ले निफ्टी के टॉप लूजर स्टॉक रहे। निवेशकों ने 87,000 करोड़ डुबोए। BSE के लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 12 अगस्त को घटकर 443.26 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 11 अगस्त को 444.13 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 87,000 करोड़ रुपए घट गए, या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 87,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई। 20 करोड़ से अधिक डीमैट खाते, बांग्लादेश रूस की जनसंख्या से ज़्यादा भारत में मार्केट इन्वेस्टर। भारत में शेयर बाजार में पैसे लगाने वालों निवेशकों की संख्या रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है। इसके चलते पहली बार जुलाई महीने में डीमैट खातों की संख्या 20 करोड़ के पार चली गई। डिपॉजिटर्स के लेटेस्ट आंकड़ों में इसका खुलासा हुआ है। खास बात यह है कि भारत में जितने डीमैट खाते हैं वह बांग्लादेश, रूस, इथोपिया, मैक्सिको, जापान, इजिप्ट, फिलीपींस और कांगो की जनसंख्या से अधिक है। वहीं ब्राजील की जनसंख्या के भी एकदम करीब है। डीमैट खाते शेयर और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए जरूरी है और दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के बीच डीमैट खातों की संख्या के बीच भारत अब 7वें स्थान पे है। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज Q1 रिजल्ट शुद्ध घाटा कम होकर 95.48 करोड़ रहा। किर्लोस्कर इंडस्ट्री ने फाइनेंशियल ईयर 26 की पहली तिमाही में 95.48 करोड़ के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में यह आंकड़ा 97.09 करोड़ था। कंपनी की कुल आय 1,717.22 करोड़ रुपए रहा। मैरिको का बड़ा फैसला, ESOP 2016 के तहत जारी किए 59,397 इक्विटी शेयर। मैरिको ने 12 अगस्त 2025 को पारित एक प्रस्ताव के अनुसार अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान 2016 ESOP 2016 के तहत 69,397 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। इन शेयरों का फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है। रेटगेन ने की एयर एस्टेल के साथ साझेदारी, इस कारण हुई डील। रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने 12 अगस्त 2025 को घोषणा किया कि एयर एस्टेंस JSC के मध्य एशिया और वैश्विक मार्गों पर प्राइसिंग एजिलिटी और मार्केट रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ाने के लिए रेटगेन के साथ साझेदारी की है। हाईवे इंफ्रा शेयर 67% मुनाफे के साथ लिस्ट हुआ शेयर, निवेशक अब खरीदे, बेचे या होल्ड करें। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर बाजार में धमाकेदार तरीके से एंट्री ली। कंपनी के शेयर आज 12 अगस्त 67% प्रीमियम के साथ शेयर बाजार में लिस्ट हुआ। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO पिछले सप्ताह 5 से 7 अगस्त तक बोली के लिए खुला था। इस IPO को निवेशक से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और यह 300.61 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन के साथ बंद हुआ। IPO में कुल साइज 130 करोड़ रुपए था और इसे 65 से 67 रुपए प्राइस बैंड के साथ लॉन्च किया गया था। NSE पर हाईवा इंफ्रा के शेयर 115 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, जो इस IPO प्राइस के 64.29% अधिक था। वहीं BSE पर यह शेयर 117 रुपये प्रति शेयर पर लॉट हुआ, यानी IPO प्राइस से करीब 67.14% प्रीमियम रहा। लिस्टिंग के बाद कंपनी का कुल मार्केट कैप 839.13 करोड़ रुपये हो गया है। हाईवा इंफ्रा ने साल 1995 में इंदौर से अपने कारोबार की शुरुआत की। कंपनी टोल कलेक्शन, EPC, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के कारोबार में सक्रिय है। RVNL Q1 रिजल्ट, सरकारी रेलवे कंपनी के मुनाफे और रेवेन्यू में बड़ी गिरावट। सरकारी रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड ने मंगलवार 12 अगस्त को जून तिमाही के नतीजे का ऐलान किया। जून तिमाही के कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को सालाना और तिमाही दोनों आधार पर तेज गिरावट देखने को मिला। जून तिमाही में RVNL का शुद्ध लाभ 40% गिरकर 224 करोड़ से घटकर 134 करोड़ रहा। वही रेवेन्यू 4.1% घटकर 3,908 करोड़ रहा। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड भारतीय रेल मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक सरकारी कंपनी है। यह रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण, विकास और मॉडर्नाइजेशन पे काम करती है। इसका मुख्य बिजनेस नई रेल लाइनों का निर्माण, मौजूदा ट्रैक को दोहरीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन, मेट्रो प्रोजेक्ट। कंपनी टर्नकी प्रोजेक्ट मॉडल पे काम करती है, यानी डिजाइन से लेकर निर्माण और हैंड ओवर तक की पूरी जिम्मेदारी संभालती है। सुजलॉन एनर्जी Q1 रिजल्ट। सुजलॉन को 324 करोड़ का मुनाफा, रेवेन्यू में तगड़ा उछाल, फोकस में रहेगा स्टॉक। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने अगस्त में जून तिमाही का नतीजा घोषित न किया। कंपनी का प्रदर्शन सालाना आधार पर मजबूत रहा, हालांकि मार्च तिमाही की तुलना में कुछ क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गई। जून तिमाही में सुजलॉन एनर्जी का शुद्ध लाभ 7.3% बढ़कर 324 करोड़ रहा, जो पिछले साल 302 करोड़ था। रेवेन्यू 55% बढ़कर 3,132 करोड़ रहा, पिछले साल की समान अवधि में यह 2,020 करोड़ था। EBITDA 62.1% बढ़कर 599 करोड़ रहा। जून तिमाही में सुजलॉन 444 मेगा की डिलीवरी की, जो कंपनी के इतिहास में सबसे अधिक है। तिमाही में 1 गीगावाट के नए ऑर्डर प्राप्त मिले, जिससे कुल ऑर्डर बुक 5.7 गीगावाट तक पहुंच गया। इसमें 75% ऑर्डर कॉमर्शियल एवं इंडस्ट्रियल और सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनी से जुड़ा है। नायका Q1 रिजल्ट। ब्यूटी और फैशन कंपनी में मुनाफा 142% बढ़ा, रेवेन्यू में भी तगड़ा उछाल। ब्यूटी एवं फैशन ब्रांड नायका की मालिक FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड ने जून तिमाही का नतीजे का ऐलान किया। कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 142% बढ़कर 23.32 करोड़ रहा। यह पिछले साल इस अवधि में 9.64 करोड़ था। पहले तिमाही में नायका का ऑपरेशन के रेवेन्यू 23% बढ़कर 2,155 करोड़ रहा, जो एक साल पहले 1,746 करोड़ था। इसमें ब्यूटी सेगमेंट का योगदान 24% बढ़कर 1,975 करोड़ हो गया। वहीं फैशन सेगमेंट में रेवेन्यू करीब 15% बढ़कर 171 करोड़ रहा। नायका FSN ई-कॉमर्स वेंचर लिमिटेड ऑनलाइन ऑफलाइन रिटेल कंपनी है। यह ब्यूटी, पर्सनल केयर, हेयर केयर, फ्रेग्रेंस, लग्जरी और फैशन प्रोडक्ट बेचती है। नायका ई-कॉमर्स कंपनी अपने फिजिकल स्टोर्स के जरिए हजारों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के प्रोडक्ट ऑफर करती है। NSDL Q1 रिजल्ट। कंपनी का नेट प्रॉफिट 15% बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू 7.5% गिरा। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी NSDL ने 12 अगस्त को फाइनेंशियल ईयर 26 की पहली तिमाही नतीजे जारी किए। अप्रैल-जून 2025 के बीच कंपनी का नेट प्रॉफिट 15% बढ़कर 89.63 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले यह नेट प्रॉफिट 77.82 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 26 की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू में गिरावट आई है। इस दौरान कंपनी के रेवेन्यू 7.5% गिरकर 312 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले फाइनेंशियल ईयर 25 के पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 337 करोड़ रुपये था। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक NSDL में मजबूत फंडामेंटल और डिपॉजिटरी सेगमेंट में लीडरशिप देखते हुए निवेशकों को लंबे समय तक शेयर होल्ड करने की सलाह दी है। HAL Q1 रिजल्ट। सरकारी डिफेंस कंपनी का मुनाफा गिरा, पर रेवेन्यू में उछाल, ग्रोथ गाइडेंस बरकरार। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मंगलवार 12 अगस्त जून तिमाही का नतीजा जारी किया। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 11% बढ़कर 4,819 करोड़ रहा। HAL में जून तिमाही में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 4% घटकर 1,377 करोड़ रहा, हालांकि यह बाजार अनुमान 1,218 करोड़ से अधिक रहा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक सरकारी रक्षा और एयरोस्पेस कंपनी है। यह मुख्य रूप से लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, इंजन, एरोस्पेस से जुड़ा बिजनेस करती है। HAL भारतीय वायुसेना, नौसेना और सेना के साथ साथ अन्य रक्षा संगठनों को सप्लाई करती है और निर्यात के लिए विमान और उपकरण बनाती है। कंपनी का बिजनेस लाइसेंस प्रोडक्ट जैसे सुखोई, मिग, स्वदेशी डिजाइन जैसे तेजस, ध्रुव हेलीकॉप्टर और MRO मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सेवाओं पर आधारित है। कुछ ऐसे स्टॉक जो 13 अगस्त को एक्स डेट पर ट्रेड करेगी। इंटर ग्लोबल ABI जो 10 रुपये का डिविडेंड देने जा रही है। पीडीलाइट इंडस्ट्री जो 10 रुपये का डिविडेंड देगी। गोदरेज कंज्यूमर 5 रुपये का डिविडेंड देगी। हिटाची एनर्जी 6 रुपये का डिविडेंड देगी। पेज इंडस्ट्रीज 150 रुपये का डिविडेंड जारी करेगी। कंटेनर कॉरपोरेशन 1 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड जारी करेगी। NBCC 0.21 पैसे का डिविडेंड जारी करेगी। सन टीवी नेटवर्क 5 रुपये का डिविडेंड जारी करेगी। रेलटेल 85 पैसे का डिविडेंड जारी करेगी।